लीजिए, दांत मत दिखाइए अपने, हंसिए मत, इस बात पर हंसिए मत आप। रूबिका जी, अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। अरे हमेशा बैठकर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हो, कभी अल्लाह और भगवान का नाम भी लिया करो, बेशरम औरत। इन्होंने अभी बोला कि मोदी जी मतलब बीजेपी ने चोरी करी है, मोदी जी ने चोरी करी है। संसद पे आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादियों को कांग्रेसी बोल सकते हैं? पता बोल सकते हैं? अगर तुम राम मंदिर का चोरी का बोल रहे हो बीजेपी को। सर एक बात मेरे को बताइए, इनका बीजेपी कभी भी रास नहीं आएगी, कभी भी। जैसे मैंने बताया है कि आरएसएस, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये देश का वो देसी घी है जो कुत्तों और गधों को कभी भी। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। ठीक है, ये हिंदू मुसलमान ऐसा कोई ये मुद्दा नहीं, बहुत सीधा सा मुद्दा है कि भारत ये चोरी हुई है और उसको वैसे ही देखा जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक मिनट बीच में, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। क्या वक्त पे चोरी हो रही है? वक्त पे चोरी हो रही है, उसको भी पकड़ो। आपकी सरकार है, पकड़ो ना। आपकी सरकार है, पकड़ो। आपकी सरकार, वहाँ भी चोरी कर रहे हो क्या? वहाँ भी डकैती कर रहे हो क्या? वहाँ भी डकैती कर रहे हो? वहाँ भी डकैती, वहाँ भी चोर। सब यहाँ पर राम जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्टियों की बात कर रहे हैं। राम जी तो महान है, राम जी की क्या बात करनी है? राम जी तो सबके लिए महान है। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि राम जी तो महान है। हमें इस बात का मुद्दा लेके नहीं चलना है, हमें मुद्दा ये लेके चलना है कि रोजगार पे बात करनी है। प्रियंका भारती, अब प्रियंका जवाब दे रही हैं आपका। ओके, बस इतना ही कहेंगे कि हम शुरू में ही कहे थे ना कि अब जेडीयू में सिर्फ नीतीश कुमार ही बचा, कोई नहीं। इनकी प्रवक्ता भी जो है अब जेडीयू की नहीं है, संजय झा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। इसलिए है क्योंकि कभी भी एक मिनट कुसंस्कारी वाला प्रदर्शन यहाँ मत करिए। मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। अब आप बोल रही थी, मैंने सुना, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, 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 नहीं तो चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए। अनुप्रिया, 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 एक एक करके, अनुप्रिया, अनुप्रिया, वन बाय वन, आरएसएस से, आरएसएस से सीख के आई हैं, आरएसएस से सीखी हैं। कहाँ से सीखी? आरएसएस से। प्लीज, और प्रियंका आप भी पर्सनल मैं जवाब दे रही हूँ, पर्सनल मत करिए। आरएसएस से सीख के आई, आरएसएस से सीख के आई, आरएसएस से पढ़ाई पढ़ी है, नागपुर से, नागपुर से, नागपुर से। अब मैं जवाब देती हूँ, अनुप्रिया, अनुप्रिया प्लीज एक मिनट आइए, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, नहीं ऐसे। मैं बस इतना ही जवाब दूंगी। अब रुक जाइए अनुप्रिया प्लीज, वन बाय वन, कि जो इन्होंने भाषा इस्तेमाल किया, इटली, ये भाषा क्या भाजपा की नहीं है? इसका मतलब है कि ये जो है, मैं शुरू से इसीलिए कह रही हूँ कि नीतीश जी हाईजैक्ड है, क्योंकि ये संजय झा एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली ही भाषा है। राहुल गांधी जी के लिए इटली का शब्द का इस्तेमाल करना और इस तरीके से चारा खाने वाली शब्दावली ये महिला हमेशा इस्तेमाल करती है दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए। इसे दुलार चंद जी की कल हत्या भी हुई ना, यहाँ पे जो भाजपा प्रवक्ता थे, क्या बोले वो कि कैसी पृष्ठभूमि रही? तो अब जेडीयू प्रवक्ता बताएंगे, क्योंकि वो दुलार चंद जी तो वरिष्ठ समाजवादी नेता रहे, जेडीयू के साथ भी काम किया। पूछिए पृष्ठभूमि कैसी रही, ये बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे गुरु प्रकाश जी। और जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल करती हैं, आरएसएस से आप सीख के आई हैं, तो वहीं छोड़ दीजिए। तो बिहार की बेटी यहाँ है, एकदम सही तरीके से ताल मोड़ के जवाब देंगे तो रोने लगिएगा। बहुत अच्छा जवाब देता है प्रियंका भारती। आलोक जी कान खोल के सुनिए, आपकी सरकार ने लिखत पढ़त में लिख के दिया है 28 फरवरी 2007 पुलिस का लेटर सोनम वांगचुक का, उसका पॉइंट नंबर 4। अब बताइए, हमसे कहते नैरेटिव बनाते, वाह भैया, खुद तो लिखत पढ़त में किसी को भी एंटी नेशनल कह देते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं। मजा आएगा भाई। 2 केंद्रीय मंत्री जब जागे, जब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल एम्स चला गया, जब जागे वो, जब पूरी तरह से अव्यवस्था फैल चुकी थी। इसलिए क्रेडिट लेने का प्रयास मत कीजिए, इसी को स्वांग कहते हैं। और स्वांग ये होता है कि मन की बात करो और 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। स्वांग की बात ये होती है कि एक दुकान बनाओ जबरदस्ती झालमुड़ी की और 5 दिन तक झालमुड़ी के ऊपर बातचीत करते रहो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। स्वांग ये होता है कि विदेशों में जाकर मेलोडी पे बात करो और यहाँ पर अपने बच्चों के लिए कहो कि माफी मांगो, इसको स्वांग कहते हैं। अराजक हमने पहले का भी शब्द कहा इस्तेमाल, आपके लोगों ने अराजक कहा, आपने अभी कहा उसमें बच्चे नहीं थे। मैंने एक बार भी उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अभद्र भाषा का जो प्रचलन है, जो ये वायरस है, ये बीजेपी की फेक फैक्ट्री से आया है। झूठ है, झूठ है, झूठ है।
अभद्र भाषा का उपयोग मोदी जी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर किया है। अभद्र भाषा किसको कहते हैं वो जरा सुन लीजिए। अभी आपके जो पूर्व सांसद हैं 2 दिन पहले पंचर बनाने वाले बच्चे थे, आपने सारे के सारे बच्चों को पंचर बनाने वाला बच्चा बता दिया। इसको अभद्र भाषा कहते हैं और किसी के मुंह से शब्द नहीं निकला। बेशर्मो शर्म करो शर्म। सोनम वांगचुक के अधिकारी ने क्या लिखा, क्या वो न्यायालय में सिद्ध हो गया? आपने तो उसको जोधपुर जेल में डाला था। क्या कोई 2 अधिकारी उनसे जोधपुर जेल में मिलने गए थे? मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। क्या कोई 2 अधिकारी सोनम वांगचुक में, एक मिनट, क्या सोनम वांगचुक से मिलने के लिए केंद्र सरकार के 2 अधिकारी गए थे? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या उनको किस शर्तों पर छोड़ा गया? क्या कोई डील हुई थी? जोधपुर जेल में क्या कोई गया था कि नहीं गया था? क्या उनकी पत्नी गीतांजलि साथ थी कि नहीं साथ थी? मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। लेकिन ये बता दीजिए कि चीन का एजेंट किसने कहा था? बीजेपी के आपके लीडर ने कहा था। एंटी नेशनल अगर किसी अधिकारी ने कहा तो उससे पूछिए, आपने एंटी नेशनल कहा था एक व्यक्ति को, उसको जमानत दे दी हमने, आपने किस आधार पर एंटी नेशनल कहा था? और अगर एंटी नेशनल थे वो, आपके अधिकारी ने लिखा था पेज नंबर फला और पॉइंट नंबर फला पे, तो प्रूव क्यों नहीं कर पाई आपकी सरकार? क्यों? क्योंकि आप लोग स्वांग रचते हैं। अरे भैया सुनाई नहीं पड़ता, 2007 का लेटर आप कोट लोग कर रहा पूरे हूं देश भाई। को पहले डिनाई करो, फिर डाइवर्ट कर दो, फिर उसको तमाम चीजों को बदल दो। यही आप लोगों का धंधा रहा है। आपका कोई जो आंदोलन हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, एनआरसी का हो, सीए का हो, सबको कालस पोत दो। भाजपा बहुत अच्छी है, बाकी पूरा देश खराब है। सही तो लेने के देने पड़ गए। एकदम सही बोल रहे हो। धारणा पे मत चलो। जैन जी ने आपको आईना दिखाया है। अब बात बात तुलना करना, और अभी भी आपने सुधांशु भाई ये कहा कि जो भी बच्चे थे वहां पर वो विद्यार्थी नहीं थे, या आप फिर दोबारा से विद्यार्थियों का अपमान कर रहे हैं। मैं बेहतर समझता हूं कि आप अपने वाक्य को वापस लें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो 10 एक्शन गिनवा दिए कि हमने क्या क्या एक्शन लिया। हमने एग्जाम कंट्रोलर तक को नाम बता रहा हूं जेल में भेज दिया। आपने एनटीए के एक चिड़िया के बच्चे को नहीं पकड़ा। कारण क्या था? एनटीए में सारा बीजेपी और आरएसएस भरी। सही बोल रहे हो। आग लगा दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर तो आप बहुत चिल्ला रहे थे, संवेदनाएं जाहिर कर रहे थे, छात्रों से मिल भी रहे थे। यहां के छात्रों की बात जायज थी, जंतर मंतर वाले ठीक थे, वो झारखंड वाले छात्र नहीं है क्या? ये इस तरह से चीजों को बताने कहने से जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पाप नहीं धुलेंगे। गुजरात से शुरू करते हैं ना। गुजरात में हर साल पेपर लीक होता है। महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, हरियाणा में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर से लेके पीसीएस जे पुलिस भर्ती, टीचरों की भर्ती से लेकर हर चीज में घोटाला और पेपर लीक हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिहार में पेपर लीक हुआ। तब ये सवाल विपक्ष से क्यों नहीं पूछा गया कि क्यों नहीं विपक्ष वाले गए योगी जी के खिलाफ आंदोलन करने? क्यों नहीं विपक्ष वाले गए राजस्थान आंदोलन करने, हरियाणा आंदोलन करने, महाराष्ट्र आंदोलन करने, गुजरात आंदोलन करने? अब इसलिए पूछा जा रहा है कि जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन हो गया जिसके कारण से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, तो इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई झारखंड क्यों नहीं गए? मैं तो कह रहा हूं 93 पेपर लीक के बाद आज इस सवाल पे अगर लोग जागे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात से, चलिए राजस्थान चलते हैं, चलिए महाराष्ट्र चलते हैं, हरियाणा चलते हैं, उत्तर प्रदेश चलते हैं, बिहार चलते हैं, उसके बाद झारखंड भी चलेंगे। एक रास्ते से चलिए ना, गुजरात से शुरू करिए पेपर लीक पे लड़ाई। आग लगा दी। आलोक शर्मा ने क्या जवाब दिया भाई सुधांशु त्रिवेदी जी को, उसका बोलती बंद कर दिया भाई साहब। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। और